नई संसद में विपक्ष का विरोध पथ। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। नए भारत का नया स्वरूप, उभरते हुए भारत का नया स्वरूप पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया इस नए भारत के स्वरूप के आगे नतमस्तक हो रही है। दुनिया भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा करते नहीं थकती, लेकिन इसी लोकतंत्र के मंदिर का नया स्वरूप अगर सामने आने वाला है तो इस नए स्वरूप से विपक्ष हलकान है, परेशान है, आग बबूला है और इसीलिए नई संसद के उद्घाटन को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। 19 विपक्षी दलों ने कांग्रेस के लीडरशिप में 19 विपक्षी दलों ने इस नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर दिया है। जाने से इंकार कर रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि दरअसल ये राष्ट्रपति का अपमान है। नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। प्रधानमंत्री अपने हाथों इसका उद्घाटन करके दरअसल इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, ऐसा आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नए भारत में, नई संसद के नए स्वरूप में क्या ये राजनीति ठीक है? जिस वक्त दुनिया में देश का डंका बज रहा हो, जिस वक्त दुनिया देश के लोकतंत्र की चर्चा कर रही हो, ऐसे में लोकतंत्र के इस नए मंदिर के नए स्वरूप को लेकर राजनीति उचित है क्या? और राजनीति नकारात्मक हो क्या, यह भी उचित है? राजनीति सकारात्मक होती है तो कहते हैं कि एक अच्छा परिणाम आता है, लेकिन अगर राजनीति नकारात्मकता की तरफ जाने लगे तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरे की बात नहीं है? विपक्षी दल हर बात पर लोकतंत्र को खतरे में डालने की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के इसी मंदिर के नए स्वरूप के उद्घाटन में जिस तरीके से अड़ंगा डाला जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष आक्रोशित होकर विरोध प्रस्तुत कर रहा है, क्या इससे लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है? ये तमाम सवाल होंगे आज चर्चा में। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे आज के खास मेहमानों के साथ। कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। अट्ठाईस मई को देश को नए संसद भवन की सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन से पहले इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। सत्ता का पारा ऐसा चढ़ा कि विपक्ष के 19 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह से दरकिनार कर लिया। संसद का उद्घाटन पीएम करें या फिर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गौरतलब हो कि पीएम मोदी के संसद भवन के उद्घाटन का विरोध एक या दो नहीं बल्कि 19 राजनीतिक दलों की ओर से किया जा रहा है। ये वही राजनीतिक दल हैं जिन्हें आज तो राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता खाई जा रही है, लेकिन चुनाव के समय उनके विरोध में एकजुट हो गए थे। विपक्ष ने संयुक्त संदेश जारी किया है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दल शामिल हैं। चाहे राहुल गांधी की कांग्रेस हो या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, सभी अलग अलग भाषण दे रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि राष्ट्रपति को दूर रखना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। 21 मई को अपने ट्वीट में राहुल ने कहा था, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, पीएम को नहीं। वहीं सत्ता पक्ष से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह का बड़ा बयान सामने आया कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी 24 अक्टूबर 1975 को संसद भवन के एक हिस्से का उद्घाटन किया था। दूसरी ओर आपने बीजेपी को आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी और पिछड़ा वर्ग विरोधी वाली पार्टी बताने का राग अलापा है। देखा जाए तो आदिवासी और पिछड़ा समुदायों का सम्मान करने वाले ये राजनीतिक दल राष्ट्रपति चुनाव के समय कहां चले गए थे? क्योंकि सत्ताधारी दल बीजेपी ने देश की पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति चुनावों के मैदान में उतारा था। क्योंकि टीएमसी के नेता ममता बनर्जी हो या फिर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सभी ने यशवंत सिन्हा को जितवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
तो कुल मिलाकर राजनीति जमकर हो रही है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि केवल क्या विपक्ष विरोध के नाम पर विरोध कर रहा है या कांग्रेस इस विरोध के माध्यम से राजनीतिक जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी एकजुटता को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है, कवायद कर रहा है, या फिर जिस तरीके से कर्नाटक के चुनावों के बाद परिणाम के दिन खासतौर से जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जिस विपक्षी एकजुटता की बात हो रही थी और वो तस्वीर पूरी तरह से संपूर्णता के साथ सामने नहीं आई थी, क्या इस विरोध के माध्यम से उस अधूरी तस्वीर को पूरा करने की कोशिश कवायद की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? यह भी सवाल होगा आज चर्चा में जो अतिथि शामिल हो रहे हैं, अब उनसे आपका परिचय करा देती हूं। आज गेस्ट पैनल में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं मुकेश त्यागी जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रत्नाकर सिंह जी, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए संजय चक्रवर्ती जी इस पैनल का हिस्सा है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में हलचल है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, चंद रिएक्शंस और फिर चर्चा की शुरुआत। आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास। देखिए, संसद की कार्रवाई का बाइकाट करने की सनक संसद के बाइकाट की साजिश तक बदल जाए, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। संसद जो है वो किसी सरकार की नहीं होती, किसी पार्टी की नहीं होती, ये देश की है और देश के लोकतंत्र का मंदिर है। और इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में भी आपका जो है वो निगेटिविटी और नकारात्मकता अगर भरी होगी तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में, देश की संसद के बारे में उनकी सोच क्या है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने किस तरह से संसद और संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई थी विदेश में बैठ करके। अभी तक तो ये जो है वो संसद की कार्रवाई का बाइकआउट करते थे, अब जो है वो संसद का ही बहिष्कार करने में लग गए हैं। तो इसलिए ये सनक और साजिश इनका सुपड़ा साफ करेगी। कहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति इनकी कोई आस्था है? भारत का संविधान नहीं मानते, लोकतंत्र नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय नहीं मानते, संविधान पीठ का फैसला नहीं मानते, सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराते हैं, अगर नहीं सफल होते तो ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, उसमें भी सफल नहीं होते तो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, संघीय ढांचे को नहीं मानते। तो ये तो पूरा देश देख रहा है किस तरह से नरेंद्र मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। से प्रबल पक्षधर है। अधिकांश विपक्षी दलों ने 28 तारीख के कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड सभी विपक्षी दलों के साथ है और हम 28 तारीख को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के पास बेवजह के मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर सहमति हुई आवश्यक नहीं। विपक्ष को किसी भी अवसर पर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि नई बिल्डिंग बननी है कि नहीं बननी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इससे पुरानी है। कई मुल्कों में जहां लोकतंत्र के मंदिर हैं वहां की बिल्डिंगें इससे पुरानी हैं। तो क्या पुरानी बिल्डिंग से काम नहीं चलाया जा सकता था? अगर आवश्यकता तो क्यों विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया गया? तारीख की घोषणा करने से पहले भी क्यों विपक्षी दल जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है ये नए भारत का नया स्वरूप और नए स्वरूप में नया लोकतंत्र का मंदिर, इसका विरोध क्यों? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं मुकेश त्यागी जी। मुकेश जी, विपक्ष बड़ा आक्रोश में है और आग बबला है। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि भाई आप लोगों ने तो राष्ट्रपति का अपमान कर दिया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि स्पीकर से उद्घाटन करवा लेते, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पद की गरिमा को बरकरार रखना भूल गए हैं। मुकेश जी। लवनी जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत ही आज
जिसे कहना चाहिए वेदना वेदना है मुझे कि भारत में संसदीय जो हमारी परंपराएं हैं उनका जो अपमान करते हुए कांग्रेस और तमाम विपक्ष की जो नेता हैं, उनका मुद्दा ये नहीं है कि इनॉग्रेशन कौन कर रहा है, ये अपने आप को एक प्रकार से ऐसी षड्यंत्र की बू आ रही है इनकी बातों में से। अगर कल ये प्रेसिडेंट भी इसको इनॉग्रेट करती होती तो ये कोई ना कोई बहाना निकाल करके कहते हैं कि प्रेसिडेंट को इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, ये नई संसद नहीं बननी चाहिए। इनकी ओपोजिशन जिस दिन से भी प्रधानमंत्री ने नए संसद की सपना देखा है उसी दिन से इनकी खिलाफत शुरू हुई है। तो ये खिलाफत जो है ये एक जानबूझ के खिलाफत है, ना कि सिद्धांत के आधार पर है। 1927 में लावनी जी पार्लियामेंट का जो अभी आज हमारे बीच में पार्लियामेंट है वो ल्यूटन्स ने डिजाइन की थी ब्रिटिश के टाइम में। आज 100 साल हो गए, अमृतकाल का महोत्सव है। मुझे आप ये बताइए कि ये कब तक खींचेगा? अभी आपको आधुनिकरण से आपको वो है, आप सिर्फ एक इशू लेकर के कि प्राइम मिनिस्टर क्यों इनॉग्रेट कर रहे हैं, आप इतने बड़े भव्य लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है, आप उसका सड़क पर अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम उसका बहिष्कार करेंगे। अरे कल आप इसी पार्लियामेंट में बैठ करके इसी का आनंद उठाएंगे। कल हो सकता है, जब ये देखिए किसी की सत्ता परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसके अंदर एक यूनानिमिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि देश के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री क्या उसमें अपने अपने घर लेके जाएंगे पार्लियामेंट को? अरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बीच में कितनी मेहनत करी है, मुशक्कत करी है और कितनी मुश्किल से उन्होंने इस पार्लियामेंट का देखिए समय में आरोप ये भी लग रहा है, दरअसल आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने बेवजह कोरोना काल में धन का अपव्यय कर दिया है, ये भी आरोप लग रहा है। धन का व्यय क्या है तो मुझे ये बताइए। देखिए ऐसा है, आज की जो पार्लियामेंट की कंडीशन वो ये है कि कितने सीट्स हैं? 543 और राज्यसभा में 250, अब बनेंगी 888 और उसके बाद 384 राज्यसभा। आपको पता है कि 1971 में परिसीमन हुआ था, डिलिमिटेशन, और उसके बाद ये किया गया था कि 2026 के बाद जो सीट्स जो है वो फ्रीज कर दी जाएंगी। उसके बाद सीट नहीं बढ़ सकती, वहां बैठने की जगह नहीं है, वहां कागज रखने की जगह नहीं है। अगर आप देखिए तो जो बेंच है वहां पे नीचे जमीन पे उस पे रख करके बेंच पे रख के तब पढ़ते हैं वहां पे। अगर आधुनिकरण हो रहा तो आप उसका खुले हाथ से स्वागत करिए, हम बहिष्कार करेंगे। अरे आपकी बू आ रही है 2024 में, मोदी जी हर हालत में इनको बदनामी करने में मजा आता है, ये सड़क पे जाकर नहीं तो संसद भवन तो केवल 2024 के लिए नहीं बन रहा है ना, ये तो आने वाले सदियों के लिए बन रहा है। 2024 ही नहीं, फिर 2029 भी आएगा, इसके आगे भी चुनाव होंगे। रत्नाकर जी सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस समेत 19 दल विरोध कर रहे हैं, आप लोग इसे लीड कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सीधा सीधा प्रश्न और चर्चा भी यही हो रही है कि भाई आजादी के बाद, अमृतकाल और आजादी के बाद नए भारत के नए स्वरूप में नया लोकतंत्र का मंदिर है ये, आजादी के बाद का ये हमारा मंदिर है, इसका तो कम से कम विरोध नहीं करना चाहिए आप लोगों को। इसमें तो कम से कम यूनानिमस वॉइस लेकर आइए, क्योंकि जिस संसद की आप लोग जिस संसद का समर्थन करते हैं उसका उद्घाटन तो वाइसरॉय इरविन ने किया था, अंग्रेजों ने किया था। अब तो ये भारतीय संसद है, ये हमारी और आपकी भारत की संसद है, तो फिर इसका विरोध क्यों? देखिए लावनी जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए रहता है तो ये कहते हैं कि हम दलित को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहे हैं, हम एक महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहे हैं, हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहे हैं। और जब वही दलित जो है या आदिवासी जो है जब राष्ट्रपति बनता है तो उसको सम्मान देने की जहां पे बात आती है तो उनको आमंत्रित तक नहीं किया जाता है। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी लोकतंत्र को इस तरह से शर्मसार क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं लावनी जी एक बहुत बात स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो कस्टोडियन होता है कार्यपालिका का, और संसद जो है वो कार्यपालिका के तहत आती है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। आर्टिकल 79 में देख लीजिए, संसद जो है तीन चीजों से बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 यही कहता है कि राष्ट्रपति के पास वो अधिकार होते हैं कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वह सांसदों को सदन को बुलाने का आह्वान करने का काम करता है। तो राष्ट्रपति एक कस्टोडियन है, एक अभिभावक है, एक प्रमुख है संसद का। तो आप उस प्रमुख अभिभावक या कस्टोडियन से क्यों नहीं आप उद्घाटन कराते हैं? हर जगह अपना चेहरा, हर जगह पेट्रोल पंप से लेके झोला से लेकर के सड़क से लेकर के हर जगह अपना चेहरा लगाना चाहते हैं। आखिर में ये संविधान के तहत और संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार क्यों कर रहे हैं? जब वोट चाहिए तो दलित और जब
जब सम्मान देने की बात आती है तो आप ठीक है उनको रत्नाकर आमंत्रित जी, नहीं आपका करते। पहला आपने ओपनिंग रिमार्क कर लिया। मेरे दो सवाल होंगे। आपने कहा कि वोट बैंक चाहिए तो फिर दलित याद आता है, दलित चेहरा याद आता है, लेकिन वोट बैंक तो आपको भी चाहिए था ना। आपने भी तो आदिवासी अब महिला, जब प्रथम महिला के लिए जब नाम सामने आया था तो विरोध आप लोगों ने दर्ज किया था। उस वक्त आप लोग क्यों चुप्पी साध गए थे जब आपके ही नेता अधीर रंजन राष्ट्रपत्नी कह रहे थे? उस वक्त ये सम्मान कहाँ चला गया था? नहीं, लावनी जी, ये देखिए, सेलेक्टिव आप- क्यों हो जाते हैं आप लोग? मैं आपकी तब बात क्यों को आप लोग स्पष्ट कर दूं। सेलेक्टिव होते हैं और आज आप सेलेक्टिव हो रहे हैं? और आप कस्टोडियन की बात करें ना सर। लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन फर्स्ट। लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन पूरा सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। प्रश्न पूरा सुन लीजिए, आप ही को जवाब देना है। नहीं, प्रश्न पूरा सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल का कस्टोडियन आप बार बार कह रहे हैं ना, तो आपकी ही पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है साहब, वहां पर विधानसभा के कई ऐसे उद्घाटन हुए हैं जिसमें स्वयं सोनिया गांधी जी के हाथों उद्घाटन करा दिया गया है। वहां पे राज्यपाल नहीं थे। मणिपुर पहुंच जाइए, तस्वीरें अभी दिखा दूंगी। छत्तीसगढ़ की बात अभी करूंगी, तस्वीरें सामने आएंगी। ये सारी तस्वीरें, अगर आप लोग कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो हर जगह ये सब लागू होता है। आप लावनी सेलेक्टिव जी, क्यों होते हैं? आप जो राष्ट्रपत्नी का जो बात कह रही हैं, आप एक वरिष्ठ जो है काला जादू किसने बोला था? एक सेकंड अविनाश जी, प्लीज। अविनाश जी, मैं आती हूँ आपके पास, प्लीज। प्लीज अविनाश जी। जी रत्नाकर जी, कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज, अहम चीज ये है कि उन्होंने जो राष्ट्रपत्नी कहा कि आप जानती हैं कि जो है अधीर रंजन चौधरी जी है जो वो हिंदी भाषी नहीं है और वो अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, हिंदी भाषी नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आता कि राष्ट्रपत्नी का मतलब क्या हो, वो कहना क्या चाह रहे थे। आप कैसे आप इस बात को इंडोर्स कर सकते हैं? आपके गले के नीचे भी कैसे उतर सकती है ये बात? आपके गले के नीचे भी कैसे उतर सकती है ये बात? जनता सब देख रही है सर। आप लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। अपने नेता को बचाने के लिए उनको हिंदी भाषा नहीं आती है। अपने नेता को, अपनी बात को बचाने के लिए उनको हिंदी नहीं आती है। क्या बात कर रहे हैं आप साहब? क्या बात कर रहे हैं? बेटी पढ़ाओ, ये क्या होता है? मुकेश जी एक जवाब दे दीजिए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी को भाई हिंदी नहीं आती थी इसलिए वो राष्ट्रपति बोल गए। राष्ट्रपति तो उन्होंने अपनी डिक्शनरी में कभी जीवन काल में सुना ही नहीं था कि राष्ट्रपति होता है। मुकेश जी, अब रत्नाकर जी रहने दीजिए। अब आपकी बौखलाहट समझ में आने लगी। अब आप तमाम तरीके के, अभी थोड़ी देर के बाद आप भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन भी मुझे बना देंगे, क्योंकि जब मैं एक के बाद एक आपको उदाहरण आपके ही याद दिलाऊंगी। बहरहाल मुकेश जी, आप बताइए ना, बेटी बचाओ बेटी देखिए पढ़ाओ, ये क्या रत्नाकर है? जी ये ने बताइए। कितनी मुकेश जी और पंगु रत्नाकर जी तरीके को से जरा आमने सामने कीजिए, फिर मैं अविनाश जी और संजय जी के पास जाती हूँ। जी मुकेश जी जवाब दीजिए। मैं ये समझता हूँ अधीर रंजन चौधरी जो कहते हैं मैं बंगाली हूँ, मुझसे हिंदी नहीं आती, हिंदी भाषा नहीं, तो आप अपना त्याग पत्र दीजिए। आपने राष्ट्रपति का अपमान किया है राष्ट्रपति कह करके, और आपको शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इस्तीफा तो इन्हें मांग लेना चाहिए था, इन्हें सस्पेंड करना चाहिए था। राष्ट्रपति के सम्मान की इतनी चिंता थी कांग्रेस को। और माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए। देखिए ये बिल्कुल मजाक है, ये उपहास है। अगर ये उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारी भाषा हिंदी भाषा नहीं है, ये हमारी स्लिप ऑफ टंग है, तो मैं समझता हूँ ये और भी बड़ा अपमान है राष्ट्रपति का। अरे माफी मांगनी चाहिए आपको राष्ट्र से कि आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। आपने सही कहा लावनी जी कि किस प्रकार से सोनिया गांधी ने सी लिंक का इनॉग्रेशन किया महाराष्ट्र में जाकर के, तमाम ऐसी जगह जाकर, जबकि सोनिया गांधी का कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनॉग्रेशन किया। राजीव गांधी ने फाउंडेशन स्टोन डाला इसका लाइब्रेरी का। सोनिया गांधी ये इंदिरा गांधी जी ने 1975 में पार्लियामेंट्री एनेक्सी का इनॉग्रेशन किया। और कितने ज्यादा आप देखिए राजीव गांधी के नाम से कितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस खुले हुए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जरा प्रधानमंत्री जी क्या आ गए, इनके जो है इतनी ज्यादा रुचि लग गई। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे लावनी जी, आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि ये इनकी खिलाफत शुरू से ही थी। अब ये चलिए छोड़िए, अगर ये इनॉग्रेशन का इशू है तो पहले क्यों खिलाफत कर रहे थे? कहाँ पर लेकर के आते एडिशनल कैपेसिटी, कहाँ पे आधुनिक ये अभी भी करेंगे। रत्नाकर जी, दुनिया भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा कर रही है। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री अल्बनीज कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप भारत के लोकतंत्र को हमारे यहाँ लेकर आए हैं। आप उसी लोकतंत्र के मंदिर का अगर विरोध करेंगे तो दुनिया आपका विरोध करना शुरू कर देगी। ये महत्वपूर्ण है। मैं संजय जी आपके पास आऊं, उससे पहले मुझे लग रहा है अविनाश जी के मन में बहुत सारी बातें चल रही है। अविनाश जी का जरा एक रिएक्शन ले लेती हूँ। आ रही हूँ रत्नाकर जी, आ रही हूँ। अभी तो चर्चा अभी तो सरगर्म हुई है, अभी आपके लिए बहुत सारे प्रश्न है। जल्दी से अविनाश जी,
महत्वपूर्ण यह है कि यह नए भारत का नया स्वरूप, और इस नए स्वरूप में मेरा यह मानना है कि आजादी के बाद ये हमारी संसद है, ये हमारी संसद है। और जब हम हमारी कहते हैं तो इसके अंदर एक आत्मीयता आती है। हम क्यों विदेशियों की संसद को लेकर इतना ज्यादा गौरवान्वित होते रहे? हमें तो हमारी संसद पर अब गर्व करने का वक्त आ चुका है। नमस्कार लावनी जी, सारे पैनलिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके श्रोताओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बड़ा दिन आने वाला है, बहुत शुभ दिन आने वाला है। पर उस दिन के पहले मैं रत्नाकर जी को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि उन्होंने इलेक्शन जीता, तो मतलब डेमोक्रेसी भी जिंदा है और राहुल गांधी भी जिंदा है, तो इसके लिए रत्नाकर जी को ढेरों शुभकामनाएं। अब आते हैं पार्लियामेंट पे। क्या नहीं किया इन्होंने? पिछले 3 सरकार कांग्रेस की, इंक्लूडिंग मीरा कुमार स्पीकर, ने लिखित में दिया है कि नए पार्लियामेंट की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से नए पार्लियामेंट का जिक्र हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट गए काम रुकवाने के लिए, वहां से मुंह की खाए। अब इनके पास कुछ नहीं रहता। अब जो पिछले 2 दिन में पूरे विश्व ने जब प्रधानमंत्री को बोला द बॉस, तो इनको लगी मिर्ची। अब इनको यह डर है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से देश में और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस तरह से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, उनसे इनका छाती फट रहा है। ये बहुत छोटी गिरी राजनीति कर रहे हैं, इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने देश को रास्ता दिखाया है। और ये देखिए कौन सी पार्टी बोल रही है जिसका प्रेसिडेंट इटालियन है, एंटोनियो माइनो। एंटोनियो माइनो की पार्टी वाले वो तो चाहेंगे कि कोई अंग्रेजी छाप लगा रहे। और आज इनका सीना और फट गया जब अमित शाह ने कहा कि स्पीकर के सीट के बगल में शार्दुल, जो हमारा जो सांस्कृतिक दंड नायक है, जो स्टिक होता है, वो रहेगा। उसके बाद से इनके छाती और फट रही है। आप लावनी जी चिंता न करें, देश 75वें साल में नए पार्लियामेंट का इंतजार कर रहा था, जिसके ऊपर 4 शेर हैं जो दहाड़ रहे हैं, जिनके डर से इनकी पतलून आगे से पीली और पीछे से पीली हो रही है। शेर की दहाड़ पर प्रश्न, उनकी मुस्कुराने पे प्रश्न। अभी चलिए, लेकिन इतना है कि सिंबल को लेकर अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। अब आगे का पता नहीं। लेकिन संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से हैं। संजय जी, कर्नाटक में प्लीज आती हूँ मैं। संजय जी का भी एक ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए है। ठीक है संजय जी, कर्नाटक में जब ओथ सेरेमनी हो रही थी तब तो आप लोगों ने बॉयकॉट कर दिया एक तरह से, ममता जी नहीं पहुंची वहां पर। लेकिन यहाँ क्या हो गया? ये तो हमारी संसद है, मैं तो बार बार कहूंगी ये हमारी संसद है, तो हमारी भी जब हम कहते हैं मतलब एकजुटता, क्यों इसका विरोध? संजय चक्रवर्ती जी, दहाड़ते शेरों वाली संसद है। ठीक है, इनको चुप करा दिए। ये बीजेपी के प्रवक्ता है, कौन है? नहीं, अब उनको नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, उनकी राय है, उनकी राय है। जैसे आप जैसे मेरे साथ रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट है, वो भी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट है, वो उनकी मन की बात है वो साझा कर रहे हैं। आप अपनी मन की बात साझा कीजिए। अरे मुझे बोलने तो बोलिए, आप बोलिए। चले यार, संजय जी आप बोलिए। एक सेकेंड विनाश जी प्लीज। संजय जी आप बोलिए। संजय जी का ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिए। संसद ये हम लोग की नहीं, हमारे हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है, शान की बात है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हर बात में मुझे याद नहीं पड़ता कि अभी तक पूरे कैबिनेट में कभी किसी, मुझे नहीं याद पड़ता। मतलब वो पुल हो, नाली हो, ये हाईवे हो, जितने सारी चीजें हैं, रेलवे की झंडी दिखाना हो, प्रधानमंत्री ही उसका उद्घाटन करते हैं। रेल मंत्री नहीं है, लेकिन रेल मंत्री का झंडा जो है प्रधानमंत्री उद्घाटन करता है। हर चीज का उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों करेगा भाई? आपने जमीन आपने भवन बन करके तैयार हो गया है। राष्ट्रपति चूंकि सर्वोपरि होता है, आवाज नहीं आ रही है, सर्वोपरि होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, बिल्कुल संसद का प्रमुख होता है। तो ये चुनाव जो है राष्ट्रपति को करना चाहिए था। द्रौपदी मुर्मू सबसे बेस्ट कैंडिडेट थे, कोई भी इसका विरोध नहीं करता। लेकिन चूंकि जिन्होंने प्रधानमंत्री का ये चेहरा चमकाने का एक सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है। संजय जी एक चीज मुझे बताइए, एक चीज संजय जी एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुझे बता दीजिए। आप तो तृणमूल कांग्रेस से आते हैं और वेटरन पॉलिटिशियन कहे जाते हैं। एक चीज मुझे बताइए
जब भी कोई बड़ा काम होता है और बड़े काम में मुखिया को आगे रखा जाता है, देश को जब हम कुछ समर्पित करते हैं, अपने परिवार में भी आपने देखा होगा कि जब कुछ बड़ा होता है तो हम सबसे बड़े मुखिया को आगे रखते हैं। तो अगर देश में कुछ बड़ा हो रहा है, मुखिया को आगे रखा जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? क्या पश्चिम बंगाल में भी कई ऐसे मौके हुए होंगे जहां पर ममता बनर्जी ने अगुवाई की होगी, वो मुखिया है ना राज्य की, तो उनको आगे रखा गया। देश के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, उनको आगे रखा जा रहा है, इसमें आपत्ति किस बात की है? मैडम, यहाँ तो एंटोनियो माइनो को भी आगे रखा गया छत्तीसगढ़ के असेंबली में। इनको चुप कराएंगे, लगातार बोले चले जा रहे हैं। कहां से एक सेकेंड अविनाश जी प्लीज, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, संजय जी बोलिए, अपनी बात रखिए। पहली बात तो ये है कि देश का राष्ट्रपति कौन है? फिर इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री सब कुछ है तो देश का राष्ट्रपति कौन है? नहीं तो फिर ये बताइए ना, फिर मणिपुर में क्यों नहीं आप लोगों ने राज्यपाल को बुलाया? आपने छत्तीसगढ़ में राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया? क्यों आपने फिर सोनिया गांधी को आगे कर दिया? ये भी बता दीजिए, इस पर भी कुछ आपत्ति आपने दर्ज क्यों नहीं कराई? आप तृणमूल कांग्रेस से है ना, तो वहां पर भी आपत्ति दर्ज कराते ना कि क्यों भाई यहाँ पर आप ऐसा कर रहे हैं? आपने वहां पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी। संसद सत्र जब स्टार्ट होता है, कोई भी संसद सत्र स्टार्ट होता है, जब बजट का तो उस संसद सत्र में क्या होता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। उनका सवाल तो सुन लेते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है ना? क्या यहाँ पे इतना बड़ा एक हिस्टोरिकल काम हो रहा है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सब विपक्षियों को आमंत्रण तो सबको दिया गया ना? नहीं, आप ये नहीं कह सकते, आमंत्रण सबको दिया गया। आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं स्वीकार किया, कहीं स्वीकार नहीं किया। जहां आपको लगा कि स्वीकार करना चाहिए वहां आपने स्वीकार किया, जहां आपको लगा स्वीकार नहीं करना चाहिए आप पीछे आप बैक बर्नर पर चले जाएंगे कर्नाटक ओथ सेरेमनी में, तो आप वहां नहीं जाते और यहाँ पर आगे आ जाते। सर सेलेक्टिव हो रहे हैं आप सभी। मुकेश जी ठीक है, मुझे बार बार संजय जी की ऑडियो डाउन हो रही है, प्लीज उनकी ऑडियो अप कर दीजिए क्योंकि स्टूडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं मुकेश जी आपके पास आ रही हूँ। मुकेश जी, अभी आप कह रहे थे कि आपको आवाज नहीं आ रही, अभी क्लियरली आवाज आ रही है? अभी आ रही है। ठीक है मुकेश जी, बहुत सीधा सा प्रश्न है। देखिए, टेक्निकलिटीज को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन बहुत साधारण जो इंसान होता है, जो आम जनमानस है, उसके लिए इतना ही काफी है कि देश की नई संसद। आ रही हो अविनाश जी प्लीज, आ रही हो अविनाश जी। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोल लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। अविनाश जी सिर्फ 10 सेकंड डिस्टर्ब करते हैं। एक सेकंड रत्नाकर जी, अविनाश जी बस 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड बोलिए सर, बोलिए सिर्फ 10 सेकंड बोलिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट स्वतः अपने मन से काम करेंगे। ये नकली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आते हैं कांग्रेस वाले और झूठ फैलाते हैं। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी बात का जवाब अभी रत्नाकर जी देंगे। ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है मुकेश जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बार बार अभी देखिए, ये तो अभी सिर्फ संसद का उद्घाटन हो रहा है। अभी जुलाई में सत्र भी जब शुरू होगा, फिर आगे भी सत्र होने हैं। क्या उस समय भी ये तस्वीरें अगर बनती है तो क्या बोलने की आदत है क्या? एक सेकंड अविनाश जी, एक सेकंड रत्नाकर जी प्लीज। अविनाश जी अभी चुप हो गए। मेरा प्रश्न मुकेश जी से पूरा कर। हाँ ठीक है, मुझे प्रश्न पूरा करने दीजिए। रत्नाकर जी, मुझे प्रश्न पूरा करने दीजिए प्लीज। मुकेश जी, ये स्थिति बार बार बन रही है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है लेकिन सत्र नहीं होता है। अब नई संसद का उद्घाटन होने वाला है, यहाँ पर भी संपूर्णता नजर नहीं आ रही है। देखिए, संदेश अब बड़ा देने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से, और राजनीति में संदेश के बहुत बड़े मायने होते हैं, संकेत के बहुत बड़े मायने होते हैं। ये एकजुटता जो है, क्या 2024 के लिए क्या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आप लोगों के लिए? ऐसा लगता है आपको? मुकेश त्यागी जी देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी लावनी जी जो भी काम कर रहे हैं संविधान के दायरे में, संविधान के दृष्टिकोण से कर रही है, और कहीं पर भी कोई संवैधानिक, या तो आप कानून बना दीजिए, क्यों स्टेट के अंदर अभी आपने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि स्टेट के अंदर फिर गवर्नर करे सारे इनॉग्रेशन, जितने लोकार्पण है गवर्नर करे, जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनका लोकार्पण जो है अध्यक्ष करे। आप कानून बना दीजिए। आप कानून बनाना नहीं चाहते। जब सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी तो पोर्ट्रेट का भी इनॉग्रेशन करते थे पार्लियामेंट के अंदर। ये इतिहास भूल गए। स्पीकर के होते, प्रेसिडेंट के होते, इन्होंने कितने ऐसे इनॉग्रेशन किए हैं। तो ये जो इनके जो दोहरा बिल्कुल इनकी जो मंशा है वो नजर आ रही है। पहले पार्लियामेंट के लिए, नए पार्लियामेंट के लिए इन्होंने खिलाफत करी कि ये बनना ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा भाई बहुत महंगा बन रहा है, तो ये जो इनकी खिलाफत है, हर तरीके से खिलाफत करेंगे ये कहीं पे भी छोड़ने वाले, लेकिन इनके पास तर्क नहीं है।
ये देश के आगे अपना विरोध करने के पीछे भी एक तर्क होना चाहिए। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी चीज का कहीं पे उद्घाटन करते थे तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि डॉक्टर प्रसाद का ही उनका अपमान हो जाता था। ये तो स्थितियां बनती हैं, और अगर इसका आपको विरोध है वर्तमान में, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे चंद फहरिस्त है मेरे पास। आप मणिपुर विधानसभा में 2011 में पीएम मनमोहन सिंह भी थे, तो सोनिया गांधी भी उनकी उपस्थिति थी, वो भी वहां पर उद्घाटन करती हुई नजर आ रही थी। छत्तीसगढ़ की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी सोनिया गांधी की उपस्थिति दर्ज की गई थी। तमिलनाडु में भी तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने ही 2010 में तमिलनाडु विधानसभा में उद्घाटन किया था। तो जब आपके समय में यह हो सकता है, तो फिर बीजेपी के समय में क्यों नहीं हो सकता? रत्नाकर जी। लवनी जी, मुझे थोड़ा 1 मिनट समय दीजिएगा अनइंटरप्टेड बोलने की। जी बोलिए। और कृपया करके अवनीश जी जो है बीच में डिस्टर्ब नहीं। हाँ, नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात रखिए। देखिए लावनी जी, आपने कहा कि देश का मुखिया जो होता है उसको अधिकार रहना चाहिए कि संसद का जो है उद्घाटन करे। और हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है ये बता दें। हमारे देश का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति अगर प्रथम नागरिक है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए कि उसको जो है, और उसमें भी स्पष्ट तौर से मैं बता दूं कि कार्यपालिका कस्टोडियन जो होता है वह राष्ट्रपति होता है, और कार्यपालिका के तहत संसद आती है। ये कोई रोड का उद्घाटन नहीं है, ये कोई ब्रिज का उद्घाटन नहीं है, ये किसी दूसरे बिल्डिंग ऑफिस का उद्घाटन नहीं है, ये संसद का उद्घाटन है जो लोकतंत्र का मंदिर है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब इनॉग्रेशन कर रही थी तब ये तर्क कहा गया था, तब ये तर्क कहा गया था, ये कवायद की गई है। नहीं, तब ये तर्क कहा गया था, मुझे इतना ही बता दीजिए। कहना चाहूंगा लावनी जी, आखिर में राष्ट्रपति को क्यों नहीं करना चाहिए और प्रधानमंत्री को ही क्यों करना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति उसका कस्टोडियन है, प्रमुख है, उनको ही क्यों करना चाहिए? ठीक है, अविनाश जी इसका जवाब देना चाहते हैं। अविनाश जी जवाब दे दीजिए। करना चाहिए ना। दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि देखिए, रही बात जो है नए संसद बनाने की, तो मैं आपको बता दूं, देश जो है कोविड काल से गुजर रहा था। जब कोविड काल से गुजर रहा था उस समय ये प्लानिंग हुई कि नया जो है संसद बनाया जाए, लेकिन हम नए संसद का खिलाफत नहीं कर रहे थे, लेकिन उपयुक्त समय नहीं था ये कि नया संसद के। दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन ड्राइव अगर किसी देश में चली है, सुनिए रत्नाकर जी, दुनिया में अगर सबसे तेज और सबसे पहली वैक्सीनेशन ड्राइव चली है तो वो भारत में चली है। तो भारत साइमल्टेनियसली दोनों मुद्दों पर काम कर रहा था, भारत दोनों मुद्दों पर काम कर रहा था। सबसे तेज वैक्सीनेशन ड्राइव हुई, दुनिया के देशों को वैक्सीन पहुंचाई गई, और यही वजह है कि दुनिया में भारत का डंका कोरोना काल से ही बजने लगा था। कोरोना काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही थी, कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चल रही थी, रफ्तार पकड़ रही थी। अरे साहब, तर्क पे बात करते हैं। नहीं रत्नाकर जी, तर्क पर बात करते हैं, वो तर्क नहीं करते, तर्क पर बात करते हैं। अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर संजय जी मैं आपके पास आती हूँ। अविनाश जी, अविनाश जी आप बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रत्नाकर जी जो है वो देश में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः फिर दोहरा रहा हूँ, प्रेसिडेंट जो है वो रत्नाकर जी, आपने तमाम प्रश्न का जवाब दूसरे पैनलिस्ट दे रहे हैं ना। प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का पार्ट है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है, वो सिटीजन जरूर है, पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। ये गलत जानकारी दे रहे हैं। He is not head of the legislature, he is head of the executive। सदन संसद के बारे में लेजिस्लेचर का काम करता है। अब ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस का काम करता है, उसी तरह लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट में होता है, और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है। पार्लियामेंट बिल्डिंग का अगर उद्घाटन होगा तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट करेगा, जो प्रधानमंत्री होता है। इनको कुछ नहीं मालूम है, ये अफवाह फैलाते हैं। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है, लेजिस्लेचर का हेड नहीं है। संजय चक्रवर्ती जी बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी, एक सेकंड रत्नाकर जी, संजय चक्रवर्ती जी और अविनाश जी जो कहे वही सही। संजय चक्रवर्ती जी, ठीक है रत्नाकर जी, आपका पक्ष रहने के लिए संजय चक्रवर्ती जी भी आपका साथ दे रहे हैं। 19 दल है ना, विपक्षी दल लगभग हजारों डिबेट कर चुका हूँ, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक पहली बार ऐसा मिला है
जो हर मुद्दे पे बीच में सबके भी मुद्दे पे टांग अड़ा रहा है, अपने मुद्दे के इंतजार नहीं कर रहा है। पहली बार मेरा ऐसा ये देखिए, ये मतलब कौन सी चीज किसको पकड़ रहे हैं आप लोग भाई? इनको चुप कराइए, इनको म्यूट कराइए। ये दूसरे बीजेपी के पार्ट 2 है, ये समझ लीजिए। दो प्रवक्ताओं के साथ बिठा बताइए अपने मन की बात बताइए। पहली बात मन की बात नहीं है, आप ये बता दीजिए संजय जी जल्दी से, समय की कुछ सीमा है। पिछले 9 साल के अंदर कोई भी बड़े काम में किसी भी मंत्री को, जो कैबिनेट, इनका पूरा कैबिनेट है, किसी को कोई उद्घाटन करते देखा है? चीता छोड़ने जाएंगे तो प्रधानमंत्री जाएंगे। नियुक्ति पत्र जो डाकिया का काम करता है, वो डाकिया वाला काम भी आपका प्रधानमंत्री करने लग गए हैं। ये भारत ही मोदी है, मोदी ही भारत है। आज ये एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि मोदी ही भारत है, भारत ही मोदी है। अरे भाई, तो इससे आपत्ति क्या है? ये मुझे ये बताइए, इससे आपत्ति क्या है? एक सेकंड अभिलाष जी, आपत्ति क्या है इससे? मुझे आपत्ति बता दीजिए, इससे आप लोगों को आपत्ति क्या है? जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें चुना है। ये संवैधानिक ढांचे पे चोट है। वो पुल का उद्घाटन करे, वो हाईवे का उद्घाटन करे, वो चीता छोड़े, कुछ भी करे, हमने कोई आपत्ति आज तक नहीं की। लेकिन ये संवैधानिक ढांचे पे चोट है। राष्ट्रपति चूंकि सर्वोच्च होते हैं, तो राष्ट्रपति को सबसे पहले हक होता है कि वो इसका उद्घाटन करें। ये संवैधानिक ढांचा के ऊपर चोट है और कुछ नहीं है। ये सिंपल जैसे एक तानाशाही की बात, तानाशाही हो रही है, किसी भी तरीके से किसी की सुनवाई नहीं होती है। कहाँ ये मेंशन है? आप बता दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ मेंशन है कि वही इसका उद्घाटन कर सकते हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त है सिर्फ और सिर्फ? अगर कहीं लिखा है तो बता दीजिए। ये भी तो आपको रखना होगा ना कि भाई फला जगह पर ये मेंशन है, इस अनुच्छेद में ये ऐसा मेंशन है, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। विरोध के लिए विरोध करेंगे तो फिर सवाल कौन मिलेगा? राष्ट्रपति जी किससे मिलेंगे? ये जब पीएमओ तय करता है तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति की आज जी की हालत क्या है। मुकेश सिंपल बात है, राष्ट्रपति की हालत क्या है जब पीएमओ तय करता है। देखिए आप जानती हैं कि स्पीकर ने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने आप को इनवाइट नहीं किया है, और स्पीकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है। स्पीकर राज्यसभा का मेंबर है, इनवाइट कर रहा है। स्पीकर राज्यसभा का मेंबर है क्या? मुझे बताइए, और आपने सही बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या स्पीकर ये संसद भवन का उद्घाटन है? स्पीकर कौन होता है? ये तो करने में थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना जरूर है, देखिए, नया स्वरूप भारत का, नए स्वरूप में, नए भारत में लोकतंत्र का नया मंदिर, और इस नए मंदिर के उद्घाटन को लेकर राजनीति होती रहे। लेकिन आपको बताते चलूं कि देश में कुछ उत्साह है, उमंग है, क्योंकि हमारी संसद हमारे लिए बनकर तैयार है। और इस हमारी संसद में जब हम छुपा है, जब भारतीयता छुपी है, जब राष्ट्रवाद छिपा हुआ है, जब हिंदुत्व छुपा हुआ है संगोल के माध्यम से, तो निश्चित रूप से इस संसद का उद्घाटन और इस संसद का स्वागत करने के लिए पूरा देश तैयार है। राजनीति होती रहे। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।